उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को लेकर सुलगी आग ने अच्छे अच्छों को उनकी औकात दिखा दी है। उत्तराखंड की महिला क्रांति ने बिना किसी से डरे कुछ नाम पूरे भारत के सामने उछाल दिए हैं। मसलन गट्टू कौन था, उसको अंकिता से कैसी वीआईपी सर्विस चाहिए थी, उस गट्टू के पॉलिटिकल कनेक्शन क्या हैं और 3 साल बाद अंकिता हत्याकांड खुला कैसे। अगर आप भी कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूज हैं तो आइए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड की A to Z कहानी, जहां हो सकता है कि आप भी अंत में समझ जाएं कि उत्तराखंड का वो वीआईपी गट्टू कौन है। तो आइए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। आपने भी उत्तराखंड प्रोटेस्ट के दौरान ये नाम गट्टू गट्टू खूब सुना होगा। ये भी सुना होगा कि उत्तराखंड की महिलाएं हंसिया लेकर वीआईपी गट्टू को चैलेंज कर रही थी कि आ जाओ, तुम्हें हम सर्विस देते हैं। तो देखिए, गट्टू दरअसल वो नाम है जिसे अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित तौर पर वो पॉलिटिशियन बताया जा रहा है जिसने अपनी अय्याशी के लिए अंकिता की मांग की थी। उत्तराखंड की महिलाएं अंकिता के लिए इस गट्टू को पकड़कर उसकी पहचान सबके सामने बेनकाब करना चाहती हैं और उसे सजा दिलवाना चाहती हैं। लेकिन ये गट्टू नाम का पॉलिटिशियन आखिर है कौन और इस गट्टू निकनेम के पीछे असली नाम क्या है, इस पर फिलहाल खूब कंट्रोवर्सी हो भी रही है। तो चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि गट्टू की पूरी कहानी आखिर है क्या। तो इसे समझिए कि 3 साल पहले हुआ अंकिता भंडारी हत्याकांड दोबारा से तब सुर्खियों में आया जब उत्तराखंड में एक फोन रिकॉर्डिंग का ऑडियो वायरल हुआ। इस ऑडियो को लीक करने वाली महिला का नाम है उर्मिला सनावर। उर्मिला द्वारा जारी की गई रिकॉर्डिंग में इस बात की तरफ इशारे थे कि रिजॉर्ट में अपनी अय्याशी के लिए जिस पॉलिटिशियन ने अंकिता की मांग की थी वो गट्टू था। उर्मिला की पहचान ये है कि वो एक एक्स एमएलए सुरेश राठौर की करीबी हैं। जब ये रिकॉर्डिंग वायरल हुई तो कहा जाने लगा कि इस रिकॉर्डिंग में जिस गट्टू का जिक्र है वो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं जिनके नाम के अंत में गौतम आता है। मामला इतना बढ़ा कि ऑडियो वायरल करने के बाद उर्मिला गायब हो गई और रोते हुए उसने बताया कि उसकी जान को खतरा है। कुछ लोग उसकी जान के पीछे पड़ चुके हैं। उधर उर्मिला तो गायब हो गई थी, लेकिन उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के लिए प्रोटेस्ट ने रफ्तार पकड़ ली। उत्तराखंड की महिलाएं गुस्से में सड़कों पर उतर आई और वीआईपी गट्टू के लिए उन्होंने अपने हाथों में हंसिया पकड़ ली। लेकिन अभी भी गट्टू के असली नाम पर सस्पेंस बना हुआ था। इधर उत्तराखंड की सरकार पर दबाव बढ़ा तो पुलिस ने भी वीआईपी के नाम की दोबारा जांच शुरू कर दी। अब मामले में ट्विस्ट तब आया जब जांच में जुटी पुलिस ने साफ तौर पर इस मामले में किसी भी सीनियर बीजेपी नेता के मिले होने के कयासों को खारिज किया और बताया और साफ कह दिया कि जिस वीआईपी की बात कही जा रही है वो कोई गट्टू नहीं बल्कि नोएडा में रहने वाला धर्मेंद्र नाम का एक आदमी है और वो वीआईपी नेता नहीं है। लेकिन इसके बाद उत्तराखंड की जनता और भड़क गई। वीआईपी गट्टू कौन है, ये सस्पेंस खत्म हो ही नहीं रहा था। लेकिन तभी इस मामले में और गट्टू की खोज में सबसे बड़ा ट्विस्ट पिछले 24 घंटे में आया। 9 दिन से गायब उर्मिला एक बार फिर से सामने आ गई है और उर्मिला अब एकदम गुस्से में है। उर्मिला का कहना है कि दुर्गा जी को भी महिषासुर का नाश करने के लिए उसका वध करने के लिए गर्भजून में रहना पड़ा, या पांडवों को भी अज्ञातवास में रहना पड़ा। तो इसीलिए अब हमारे अपने अज्ञातवास से निकल रहे हैं और 9 दिन के बाद हम बाहर आ रहे हैं। उर्मिला दावा कर रही है कि वो सबूतों के साथ अंकिता भंडारी के कातिलों को बेनकाब करेगी। जाहिर तौर पर उर्मिला की चेतावनी उस वीआईपी गट्टू के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला पर बीजेपी के सीनियर नेता दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में 2 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा कर दिया है। आपको बता दें कि दुष्यंत गौतम इस मामले में अपना नाम घसीटे जाने से बेहद नाराज हैं। बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि उनके खिलाफ डाले गए मानहानि कंटेंट को हटाया जाए और इसके बदले उन्हें 2 करोड़ रुपए का हर्जाना भी दिया जाए। कुल मिलाकर उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड अपने सबसे तीखे मोड़ पर पहुंच चुका है। सबका पारा एकदम हाई है। उत्तराखंड की जनता वीआईपी गट्टू के लिए आक्रोश में है। दूसरी तरफ उर्मिला दावा कर रही है कि वो गट्टू का पर्दाफाश करके रहेगी। दुष्यंत गौतम ने ऑलरेडी हाईकोर्ट में केस दर्ज कर दिया है। दूर से तमाशा देख रही राजनीतिक पार्टियां जनता का मूड देखकर हैरान हैं। सबसे ज्यादा आफत में है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी।
जिन्हें लोगों का गुस्सा देखकर ये समझ नहीं आ रहा कि वो इसे हैंडल कैसे करें। अब जाहिर तौर पर आगे आने वाले दिन अंकिता के इंसाफ के लिए काफी अहम होने वाले हैं। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या इस मामले में अंकिता को आखिरी इंसाफ मिल पाएगा और उसके कत्ल का जिम्मेदार असली गट्टू बेनकाब होगा? आपको क्या लगता है, कौन है वो वीआईपी गट्टू? क्या असली वीआईपी गट्टू, या यूं कहिए कि अंकिता के हत्यारे का असली नाम दुनिया को कभी पता चल पाएगा? खुलकर शेयर कीजिए अपनी ओपिनियन, अपनी वॉइस हमारे साथ, क्योंकि यह है इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।